हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 247 यूट्यूब चैनल। कल आईबीपीएस पीओ मेंस का एग्जाम हुआ है, तो फटाफट से बात करते हैं क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है इस साल की, और साथ के साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगा पिछले 3 साल का कट ऑफ का ट्रेंड कैसा है मेंस एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले 3 साल के जो पहली कट ऑफ है उन्हें हम देखते हैं। पहले हम ओवरऑल कट ऑफ की बात करेंगे और बाद में हम सेक्शन वाइज कट ऑफ की बात करेंगे। तो 2021, 22 और 23 का आप डाटा देख सकते हैं। जनरल की जो कैटेगरी की यहाँ पे जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 80.75 थी, फिर अगले साल 71.25 और लास्ट ईयर ये थी 63। सेम आप ओबीसी की देखेंगे तो लगभग 75, 69 एंड 62 थी। देन एससी की देखें तो 65, 59 एंड 50 थी। एंड एसटी की देखें तो 57, 53 और 41 थी। ईडब्ल्यूएस की देखें तो 77, 70 एंड 61 थी। तो इस साल की कट ऑफ क्या रहनी चाहिए? इस साल बच्चों आपको पता है कि दो शिफ्ट के अंदर एग्जाम हुआ है, और पहली शिफ्ट जो थी वो स्टूडेंट्स के हिसाब से थोड़ी आसान थी, दूसरी शिफ्ट ज़्यादा मुश्किल थी। तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा और बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। इस बार वैकेंसीज कितनी है, हर चीज़ पे ये चीज़ डिपेंड करेगी कट ऑफ कितनी होनी चाहिए। तो सारी चीज़ों को मिला के पहली जो शिफ्ट थी उसके अंदर जो ओवरऑल अटेम्प्ट कर पा रहे थे स्टूडेंट वो 75 to 80 प्लस कर पा रहे थे, जबकि जो दूसरी शिफ्ट है उसके अंदर 70 to 75 प्लस कर पा रहे थे। तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए, नॉर्मलाइजेशन को देखते हुए, मैं आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ। हालांकि ये बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, तो एग्जैक्ट क्या होगा वो देखने वाली बात है। सो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो जानी चाहिए जनरल की वो अराउंड 65 के आसपास रहनी चाहिए। अब ये 4-5 ऊपर नीचे हो सकती है। मतलब अगर आप इसका ओवरऑल रेंज देखें तो 60 to 70, मतलब मुझे लगता है कि 70 से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। बाकी देखते हैं, हो सकता है कि 70 से ऊपर जाए, बट मुझे जो बेस्ट लगता है वो है 65 के आसपास रहनी चाहिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ओबीसी का 63 के आसपास, एससी का 54 के आसपास, एसटी का 43 के आसपास और ईडब्ल्यूएस का 62 के आसपास। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो लगता है एज पर ट्रेंड, एज पर वैकेंसीज और जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि दोनों शिफ्ट को देख के हमें देखना है कि कैसे ओवरऑल स्टूडेंट कर पा रहे हैं। इस बार जो पेपर था, इस बार जो पेपर था उसके अंदर जीए का सेक्शन काफ़ी लेंदी था, क्वांट का जो सेक्शन था वो भी काफ़ी लेंदी था, और कंपैरेटिवली पिछले साल से रीजनिंग और इंग्लिश जो है वो आसान आए हुए थे। तो यहाँ पे उसको देखते हुए लगभग लगभग पिछले साल के जैसी ही कट ऑफ रहनी चाहिए, क्योंकि पिछले साल भी दो सेक्शन ज़्यादा डिफिकल्ट थे। ठीक है। सो अगर हम सेक्शन वाइज कट ऑफ की बात करें तो पिछले 3 साल की क्वांट की कट ऑफ अगर आप देखें जनरल कैटेगरी की आउट ऑफ 60 तो 9 थी, फिर अगले साल 2.25, फिर अगले साल लास्ट ईयर 7.75। राइट। रीजनिंग की अगर हम कट ऑफ देखें तो ये 7.25 थी 2021 में जनरल की, फिर उसके बाद 7 गई और लास्ट ईयर तो 3.5 थी। तो पिछले साल रीजनिंग का कट ऑफ बहुत लो था, और उससे पिछले साल क्वांट का जो कट ऑफ था बहुत लो था, 2 से 3 के आसपास। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का कट ऑफ यूजुअली ज़्यादा जाता है। तो यहाँ पे 13.25 था, अगले साल 15.5 चला गया था और लास्ट ईयर 11 चला गया था। जीए की बात करें तो जीए का कट ऑफ इज यूजुअली वेरी लो, 3.75, देन अगले साल 4.5 और लास्ट ईयर 3.5। तो ये कट ऑफ थे। और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का कट ऑफ फिक्स रहता है, आपको जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 10 लाने होते हैं और 8.75 फॉर रेस्ट ऑफ द कैटेगरीज। सो दोस्तों इस साल आपकी कट ऑफ कितनी जानी चाहिए? जैसे मैंने बोला कि क्वांट और जीए ये दोनों ज़्यादा डिफिकल्ट थे एज कंपेयर टू रीजनिंग एंड इंग्लिश, तो इनकी कट ऑफ लो जाने के चांसेस हैं। तो इस साल क्वांट की कट ऑफ जो जा सकती है वो 5 के आसपास आपको देखने को मिल सकती है फॉर जनरल। एससी एसटी के लिए 2 to 3 के बीच में जा सकती है। 5 है, 5 के आसपास है, तो 2-3 ऊपर नीचे हो सकती है। रीजनिंग जो है उतना मुश्किल नहीं था जितना क्वांट था, तो रीजनिंग का कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाएगा, 8 के आसपास, 9 के आसपास ऐसा हो सकता है। एस सी एस टी का, ओबीसी का 4 to 6 के बीच में हो सकता है। इंग्लिश 11 के आसपास, क्योंकि इंग्लिश का कट ऑफ नॉर्मली 10 से अबव है, 13, 12, 15
11, तो इस बार भी 11-12 आराम से जाना चाहिए, बल्कि इस बार तो काफ़ी आसान था इंग्लिश का सेक्शन। जीए की बात करें तो जीए का कट ऑफ नॉर्मली बहुत लो रहता है, तो ये 4 के आसपास रहना चाहिए, 4, 5, 6 या 3 के आसपास। और SC ST का कट ऑफ वुड बी वेरी लो, 2 to 4। और ओवरऑल डिस्क्रिप्टिव जो है वो 10 और 8.75 कैटेगरी के हिसाब से। तो ये कट ऑफ है, यानी कि मुझे लगता है कि ओवरऑल कहीं ना कहीं 65 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। क्वांट की कट ऑफ 5 के आसपास, रीजनिंग की 8 के आसपास, इंग्लिश की 11 के आसपास, जीए की 4 के आसपास। अब देखिए बच्चों, अगर आपके अच्छे अटेम्प्ट हुए हैं, 70-75 के आसपास हुए हैं, इतना हुआ है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर आपकी एक्यूरेसी है तो आपका मेंस क्लियर हो सकता है। ठीक है, तो आप उस अकॉर्डिंग इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर सकते हैं। वरना अगर आपका बहुत अच्छा नहीं हुआ है तो आप अगले साल जो एग्ज़ाम आएंगे उनके लिए तैयारी करिए। और अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम आने वाला है SBI PO, SBI क्लर्क, जिनको आप तैयारी कर सकते हैं। सो अड्डा 247 का एक बेहतरीन पैक लॉन्च हो गया है, अड्डा महापैक, जो कि सभी बैंकिंग, सभी SSC और सभी रेलवे एग्जाम को टारगेट करता है। तो इस एक कोर्स से, जिसका प्राइस आपको आफ्टर डिस्काउंट 6,000 रुपये के आसपास पड़ेगा, इस एक कोर्स से आप सभी कैटेगरी के एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं। इसमें बहुत ही ज़्यादा घंटे की लाइव क्लासेस आपको मिलती हैं, हज़ारों टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, वीडियोस, सब कुछ मिलता है। और ये जो वैलिडिटी मैं आपको बता रहा हूँ 6,000 रुपये, ये 27 महीने वाले की है। अगर आप इसे 15 महीने के लेंगे तो ये और आपको सस्ता पड़ सकता है। इसके लिए आपको एक कूपन कोड यूज़ करना है, और वो कूपन कोड है Y985। ये आप यूज़ करिए और आप आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो बैंक हो, SSC हो, रेलवे हो, इस सब के लिए एक अड्डा महापैक आप ले सकते हो। तो दोस्तों, आपका PO मेंस का पेपर कैसा हुआ और आपको क्या लगता है कि कट ऑफ कितनी जानी चाहिए, एक बार कमेंट में जरूर बताइए। तो स्टूडेंट्स, जल्दी से इसे बाय कर लीजिए। Y985 आपने कूपन कोड यूज़ करना है और आप ये अड्डा महापैक यूज़ कर सकते हैं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे, मैथ्स बाय करण सरदाना। बहुत सारी अपडेट्स आपको वहाँ पे मिलती रहती हैं। अभी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसकी डेट है SO के लिए, चेक कर लीजिएगा एलिजिबिलिटी। आने वाले सभी एग्ज़ाम की जो डेट्स है वो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, जो कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, रेगुलेटरी बॉडीज वाले एग्ज़ाम है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, यू कैन ज्वाइन हियर मैथ्स बाय करण सरदाना, यहाँ पे स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं एट टेलीग्राम। थैंक यू सो मच।